पिछले एपिसोड में यहो नाना के साथ में अंडू पंडू कल के जगह पर आ गया था, जहाँ पर अंडू पंडू कल के बंदे कोई रिचुअल कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहो काफी अंदर आ गया था, जहाँ पर नाना कहते हैं कि अल्टार इसके अंदर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कायतू भी इनके साथ में यहाँ पर आ गया था, जो इनसे कहता है कि तुम अल्टार की तरफ जाओ, जबकि मैं यहाँ से दूसरी तरफ जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहो भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए किसी चीज को टच करके अल्टार वाली जगह को ओपन करता है, जहाँ पर नाना बताती है कि ये अंडू पंडू कल की स्पिरिचुअल सेरेमनी है, जो कि होली सर्वेंट को डीपर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता था, और तभी अचानक से एक लड़का अपने आप को मार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अंडू पंडू कल का मास्टर अपनी किसी पावर के यूज करने लगता है, और वो यहाँ से सारी सोल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग गया था। इसी के साथ वो कहने लगता है ये लोग तो टॉर्चर कर मारे गए हैं, और इसीलिए इनका रिजिमेंट बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी ये सारी चीजें देख रहा था, और वो कहने लगता है ये तो केवल एक बेसिक सोल बिल्डिंग मैजिक है, और अंडू पंडू कल के मास्टर ने इसे केवल कॉपी किया है। लेकिन वही हम देखते हैं कि याओ को इलेक्ट्रोलक्स से कोई बात समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें सिखाऊंगा। वही हम देखते हैं कि नाना और यो अंडू पंडू कल के मास्टर के सामने आ गए थे, जहाँ पर वो इसे ग्रीट करते हैं। तब इस पर एक अंडू पंडू कल का मास्टर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को चेक करने का टाइम आ गया है, इसीलिए तुम खुद ही इसके अंदर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना और यो इसके अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंडू पंडू कल का मास्टर उसे अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि उसे नाना के ऊपर डाउट हो गया था। और फिर वो कहता है कि ये तो किसी स्ट्रेंजर की स्मेल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी यो बाहर आकर इसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अंडू पंडू कल का मास्टर इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरे वाले अंडू पंडू कल का मास्टर अल्टार को ब्लॉक करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर अंडू पंडू कल का मास्टर ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो भी अपनी सोलफोक वाले पावर के यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तभी इस बीच वो भी इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि नाना और याओ ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वो तुरंत यहाँ पर अपनी सोल फिस्ट वाले पावर के यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल एक्टिवेट हो गए थे, और वो तुरंत ही युवा के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यो भी इनके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो अंडू पंडू कल का मास्टर फिर से युवा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन ये देख के अब युवा भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए वो अंडू पंडू कल का मास्टर युवा का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि नाना को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद यो यहाँ पर फंस गया है। तभी यो कहने लगता है इलेक्ट्रोलक्स ने तो इनके बारे में सही कहा था। तभी हम देखते हैं कि वो सारे सोल और सोल मास्टर फिर से यो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपनी किसी पावर के यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो कहता है कि तुम भी किसी अनयूजुअल चीज को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि यो ने अपनी पावर के यूज करके इविल सोल मास्टर को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, और इसीलिए बाकी सोल भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरा वाला एविल सोल मास्टर भी अपनी पावर के यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और इसलिए वो फिर से सोल को कंट्रोल करके अटैक करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यो भी अपनी रिंग पावर के यूज करने लगता है, इसलिए पहला वाला एविल सोल मास्टर इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि यो ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन अब इसके बाद से वो दूसरा वाला एविल सोल मास्टर इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें 10,000 सोल डेवरिंग बॉडी की असली पावर को दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी इस बात से थोड़ी सी डर गई थी, जबकि वही याओ को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंडू पंडू कल के इविल सोल मास्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और वो इसके यूज करके अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन इसे देख यो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यो भी अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और इसीलिए वो इसके यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाना इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं कि इन सोल को टॉर्चर कर मारा गया है, और ये लोग तो मौत के बाद भी इनका यूज कर रहे हैं। लेकिन तभी युवा कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनको बहुत ही आसानी से बचा सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोलक्स की पावर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब ये तो कोई इविल सोल मास्टर भी हैरान हो गया था। वही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो कहने लगता है ये फीलिंग तो बिल्कुल जानी पहचानी है, जो कि मैंने काफी टाइम से नहीं देखा। मगर हम देखते हैं कि इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, और अपनी पावर के यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो इविल सोल मास्टर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वो भी अपनी और भी ज्यादा पावर के यूज करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यो ने सोल को प्यूरीफाई करने वाला पावर के यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए अंडू पंडू कल के इविल सोल मास्टर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। इसके बाद वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में यह उससे कुछ भी नहीं कहता, जबकि वो इविल सोल मास्टर इसके पावर में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था, और इसीलिए वो कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी यह उससे पूछता है कि मेन अल्टार कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर इसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता, और वो कहता है कि अब तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है। जिस पर यह कहता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि
वही फिर सोल मास्टर उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उसके तुरंत बाद ही उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के सारे सोल आज़ाद हो गए थे और इसलिए वो सभी यो को इसके लिए थैंक यू कहती है। तभी यो नाना से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के सोल भी यहीं कहीं पर होगा और इसलिए तुम जल्दी से जाकर उनको ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के सोल को खोजने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स के सोल उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी और इसलिए नाना इसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के सोल तो बिल्कुल उनके पीछे हैं, इसीलिए उनको देखते ही तुरंत ही इनको गले से आकर लग जाती है। तभी नाना की मदर कहती है कि तुम हमें माफ़ कर देना क्योंकि इसमें सारी गलती हमारी है और हम लोग तुम्हारा अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। उधर हम देखते हैं कि काइतो भी दूसरी तरफ चला गया था जहाँ पर कि वो उन सारी जगह पर बहुत सारी एक्सप्लोजन लगा देता है ताकि वो इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। तभी हम देखते हैं कि नाना के पेरेंट्स के सोल भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और वो नाना से कहते हैं कि हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। तभी हम देखते हैं कि यो भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन लगा देता है और इस तरह से इन्होंने इस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब इसे देख यो कहता है कि आज हमने एक इविल जगह को पूरी तरीके से मिटा दिया है। लेकिन वही हम देखते हैं कि नाना काफ़ी इमोशनल हो गई थी और युवा से अपने पेरेंट्स के सोल को बचाने के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो आगे कहते हैं कि आज तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। लेकिन इस पर युवा उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से आज़ाद है। जिसके बाद नाना कहते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स के सोल को बचा लिया और इसीलिए मेरी ये जो लाइफ थी वो पूरी हो गई है। लेकिन अब नाना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से कहाँ पर जाएगी। अब इसीलिए युवा उससे कहता है कि ये तो असल में केवल एक ब्रांच अल्टार है, लेकिन क्या तुम इविल सोल मास्टर को जल्द से खत्म करना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं कि वो बाई के भेजे हुए लेटर के बारे में याद करने लगती है जिसमें बाई ने बताया था कि उन्होंने सिलेक्ट सिटी में टैंक सेट को रिवील किया है और उसके लिए उन्हें कॉलेज से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और फिर वो आगे बताता है कि एकेडमी से जुगिसन क्रॉसबो का ऑर्डर भी आया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि टैंक सेट में मेन पावर की कमी है। अब इसके बारे में याद करके यह नाना के इसके बारे में कहता है और कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर बाई ने टैंक सेट को रिवील किया है और ये असल में एक ऐसी जगह है जो कि हजारों सालों से चली आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वही जगह तुम्हारे लिए सेफ रहेगा और इसलिए अगर तुम चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकती हो। अब इसके बारे में सुनते ही नाना इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वो तुरंत ही टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तभी यह सोचने लगता है स्टार स्पायर के यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रखना सही नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से वो पकड़ा जाए। इसीलिए वो कहने लगता है कि नाना ने इस बैटल में अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाया है जिसकी वजह से भरोसा करने के लिए काबिल है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे स्टार फायर की जिम्मेदारी देने के लिए भी रेडी हो गया था और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ और वहाँ पर तुम मेरे टीचर को इसे दे देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था और वही नाना भी स्टार स्पायर को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी यह कहने लगता है कि नाना अचानक से यहाँ से गायब हुई है, इसलिए कॉलेज इसके बारे में जैसे ही पता चलेगा तब वो लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। इसीलिए यह काइतो से कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा ताकि नाना को कम से कम बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम मिल सके। तभी हम देखते हैं कि यह अपनी सिमुलेशन वाली पावर का यूज़ करने लगता है और इस तरह से उसने काइतो को नाना का रूप दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी को भी नाना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और इसलिए कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह यहाँ पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है ताकि वो अपनी स्टडी को और भी जल्दी और अच्छे से कंप्लीट कर सके। वही उधर हम देखते हैं कि नाना सिलेक्ट एकेडमी में पहुंच गई थी जहाँ पर कि उसके नज़ारे को देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वंग भी दौड़ते हुए यहाँ से गुजर रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना ने युवा के पास में एक लेटर भी भेज दिया था जिसमें नाना ने लिखा हुआ था कि आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस सामान को खुद ही अपने हाथों से मास्टर स्वान को दिया है और इसलिए अब मैं टैंक सेट में आ गई हूँ जहाँ पर कि सीनियर भाई सेटल होने वाले। और इसीलिए हम देखते हैं कि नाना इस बात से काफ़ी खुश होती है और इन सारी चीज़ों के लिए युवा को थैंक यू भी कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपने साथियों के बारे में याद आने लगती है और इसलिए वो कहता है कि वंग क्या तुम ठीक हो। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉलीडे की वजह से यहाँ के सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, जबकि वही हम देखते हैं कि युवा भी स्टडी में जुटा हुआ था ताकि वो इसमें और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो भी यहाँ पर आ गया था और युवा से कहता है कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं कौन सा न्यूज़ लेकर आया हूँ। और इस पर युवा कहने लगता है कि काइतो शायद नाना के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए वो काइतो से कहता है कि मुझे पता है नाना वहाँ पर सही से पहुँच गई है और सीनियर ब्रदर टैंक सेट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस पर काइतो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अब इसकी बात को सुनकर यो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेक्ट्रम टीम को होली सोल कल्ट के बारे में पता चल गया है। लेकिन इस पर काइतो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है और इसीलिए तुम फिर से गेस कर लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यो को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वंग उसके पास में आकर कहता है मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हुई ही नहीं। अब उसे यहाँ पर देखते इस बात से वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था और तुरंत ही उसे अपने गले से लगाकर चारों तरफ घुमाने लगता है। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि वंग ने उसे पीट दिया था और फिर वो कहता है कि मुझे जैसे ही तुम्हारे हॉलीडे के बारे में पता चला मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। अब इस पर यह उससे कहता है कि तुम तो पहले से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन इसके बाद में तुमने मुझे क्यों मारा। तब इस पर वंग कहता है कि मैं अब लेवल 60 पर हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सोल रिंग को हंट करने के लिए तुम मेरे साथ चलो। अब इसके बारे में सुनकर यह तुरंत इसके लिए मान गया था
और वो कहता है कि तुम जहाँ पर जाओगी मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वांग उससे कहता है कि ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सूटेबल बेस सिर्फ मेरे होम वाले जगह पर ही मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यो को इसके बारे में कुछ ही पता नहीं था, जिसका वांग कहता है कि ये तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि यो भी इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक साथ में यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे और यो वांग से कहता है कि तुमने आज तक कभी अपने घर के बारे में मुझे नहीं बताया। अब इस पर वांग कहता है कि मेरे घर पे एक सिस्टर है, जिसके बारे में सुनते ही यो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि तुमने अभी तक कितने सारे सीक्रेट को छुपा कर रखे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग को ये चीज़ पसंद नहीं आती और इसीलिए वो यो से पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यो इसके सिस्टर के बारे में इमेजिन करने लग गया था, इसलिए वांग उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम किस बारे में सोचने लगे। तब इस पर यो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सिस्टर कितनी ब्यूटीफुल होगी। जिसके बाद वांग सोचने लगता है कि ये इस पर कोई भी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे जरूर देखोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो को यहाँ पर आगे कोई हलचल दिखाई देती है और इसीलिए वो इसे आगे जाने से रोक देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो असल में सोल कैनन की आवाज़ है और इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी यो को पता चलता है कि सोल कैनन के यूज़ करने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकर वांग को भी इस बात से हैरानी होती है। तभी यो उससे पूछता है कि क्या तुम डेस्टिनी आई के मैजिक को फील करना चाहते हो, क्योंकि जू चेन के साथ में बैटल करने के बाद में मेरी ये सोल स्किल बढ़ गई है। अब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहता है कि तुम तो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर जैसे होते जा रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह वांग का हाथ को पकड़ लेता है और फिर अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज़ करने लगा था और इसीलिए हम देखते हैं कि वांग को भी आगे का सारा नज़ारा साफ दिखाई देने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शायद कोई बैटल चल रही है और इसलिए वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में केके और टियानमिंग है, जो कि सामने वाली आर्मी के साथ में फाइट कर रहे थे। अब इनके ड्रेस को देखते ही वांग यो से कहता है कि ये तो तुम्हारे फ्रेंड्स है। जिसके बाद यो कहता है कि जब मैं बुरी तरह से इंजर्ड था तो इन्होंने ही मेरी हेल्प की थी और इसीलिए अब इनके फेवर को लौटाने का टाइम आ गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि यो ने उनको बचाने का डिसाइड कर लिया था और वो दोनों तुरंत ही वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने वाली आर्मी अपनी सोल कैन के यूज़ करके इनके ऊपर अटैक करने लगती है, इसीलिए टियानमिंग की आर्मी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो लोग इनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। अब इस पर केके कहते हैं कि आज मुझे पहली बार आर्मी के साथ में फाइट करने का मौका मिला है, लेकिन मैं तो इसमें पूरी तरीके से फेल हो गई और इसीलिए मैं तो सच में पूरी तरीके से बेकार हूँ। तभी हम देखते हैं कि टियानमिंग भी इसके पास में आ जाती है और वो कहने लगती है कि शायद अब हमारी विश कभी पूरी नहीं होगी और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह यहाँ पर आ गया है, मगर इसी के साथ हम देखता है कि उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और इसीलिए वो कहने लगता है कि क्या मैं इसके बारे में कोई सपना देख रही हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि यह अपनी आइस पावर की यूज़ करके अटैक करने लगता है, जिसे देख के टियानमिंग को यकीन हो जाता है कि यह यहाँ पर सच में आ गया है और इसीलिए अब इसके बारे में जानकर इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वंग अपनी विंग नैप का यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही इसका यूज़ करके अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यह अपनी सोल गाइड का भी यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और उसके साथ साथ अपनी मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का भी यूज़ करने लगता है, जिसको देख के टियानमिंग कहने लगती है कि यह की स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग है। तभी यह टियानमिंग से कहता है कि तुम साउथ ईस्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि वहाँ के डिफेंस कमजोर है। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानमिंग भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए अपनी पूरी आर्मी को उस तरफ जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो कहता है कि टियानमिंग तो पुलिस से मिलिट्री ऑफिसर बन गई है। वहीं हम देखते हैं कि केके भी यह से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है, जबकि वही टियानमिंग कहते हैं कि ग्रेट डॉग ने विद्रोह कर दिया है और इस तरह से वो अपना राज स्टैब्लिश करना चाहता है और इसीलिए हम देखते हैं कि टियानमिंग उसे शांत करने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने इनके सोल मेंटर ग्रुप को टारगेट कर लिया। लेकिन फिर भी टियानमिंग डिसाइड करती है कि वो इनको सरेंडर करवा कर रहेगी। तभी वह उससे पूछता है कि मिलिट्री ताकत कैसी है, जिसके बाद टियानमिंग उसे बताती है कि उसमें 80 से भी ज़्यादा लेवल 4 वाले सोल मास्टर है। जिसके बाद यह कहता है कि एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर प्लान का गोल अकेले वॉर को चेंज करता है और इसलिए हम देखते हैं कि आज इसे टेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। इस पर वांग कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपनी लेवल 6 वाले सोल गाइड को एक्टिवेट कर लेता है और इसीलिए वो इसका पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग भी अपनी बटरफ्लाई गॉड सोल के यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से इस पावर के यूज़ करके वो भी अटैक करना शुरू कर देता है। वही हम देखते हैं कि टियानमिंग यो के बड़े हुए पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी ज़्यादा आर्मी आने लगी थी, जिसे देखते ही केके इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर तो प्रिंस जावा भी आ चुका है। तभी जावा ड्यूक को आर्मी से कहने लगता है तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब ग्रेट ड्यूक का एल्डेस्ट सन यहाँ पर आ गया, इसीलिए अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और हम क्राउन प्रिंस के फियांसे टियानमिंग को जरूर पकड़ेंगे। लेकिन इसके बारे में जान के यो भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। तभी जावा यंग कहने लगता है कि जिस किसी ने भी टियानमिंग को जिंदा पकड़ लिया मैं उसे इनाम के रूप में बहुत सारा गोल्ड दूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यो को किसी के बात के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मुझे तो केवल अपनी फेवर को वापस करना है। लेकिन तभी टियानमिंग यो से कहता है कि तुम जावा यंग से केयरफुल रहना, क्योंकि जावा यंग मुझे किसी भी तरह से जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि वो मेरे यूज़ करके एम्पायर के साथ में नेगोशिएशन कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टियानमिंग यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। तो क्या आपको लगता है ये टियानमिंग को बचाने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।